पवित्र परमात्मा को मेरे नमन। आज हम आपसे पुरुषोत्तम मास के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। जिज्ञासा होती है कि पुरुषोत्तम मास क्या है, इसका क्या महत्व है, ये कब कब आता है और इस महीने में मुख्य रूप से क्या किया जाना चाहिए। इस प्रकार की बातों का समाधान समय समय पर अनेक विद्वानों ने, गुरुजनों ने दिया है। फिर भी जिज्ञासाएं सदैव समाधान मांगती है। चलिए एक बार और इस बारे में कुछ परिचर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं इस ब्रह्मांड में जो हम काल गणना करते हैं वो सूर्य की गति के अनुसार करते हैं। सूर्य के अनुसार होने वाली काल गणना को सौर वर्ष के रूप में हम लोग समझते हैं। चंद्रमा की गति के अनुसार होने वाले काल गणना को चांद्र वर्ष के रूप में हम जानते हैं। दोनों की गति में अंतर है और उस अंतर के अनुसार 365 दिनों में सौर वर्ष परिपूर्ण होता है तो 354 दिनों में एक चांद्र वर्ष परिपूर्ण होता है। सूर्य की गति के अनुसार होने वाला सौर वर्ष और चंद्रमा की गति के अनुसार होने वाला चांद्र वर्ष, दोनों के बीच में 11 दिनों का अंतर जो रह जाता है, उस अंतर को काटने के लिए या यूं कहिए कि उस अंतर की व्यवस्था बनाने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में एक पुरुषोत्तम मास की व्यवस्था की गई। 12 महीनों में इसकी गणना नहीं होती। एक भिन्न प्रकार का मास है और इस महीने के संबंध में कुछ जिज्ञासाएं सदैव जागृत रहती हैं कि इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस महीने का महत्व क्या है, आदि आदि। तो मैं आपको बताता चलूं, सूर्य देव एक महीने तक एक राशि में विराजमान होते हैं और जब एक राशि को छोड़ करके वो दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उनकी उस यात्रा को संक्रांति कह करके पुकारा जाता है। हमारे यहाँ अधिकतर मकर संक्रांति और वैशाख संक्रांति की ही चर्चा होती है, पर हकीकत तो ये है कि 12 महीने की 12 संक्रांतियां होती हैं। प्रत्येक राशि का अपना एक महीना होता है और जिस राशि में सूर्य देव प्रविष्ट होते हैं उस महीने की वो संक्रांति कही जाती है। किंतु ऐसा ही वक्त आता है जब सूर्य देव, ये जो पुरुषोत्तम मास का वक्त, जब उसमें सूर्य देव किसी भी राशि में प्रविष्ट नहीं होते, या इसको इस तरह से समझें कि सूर्य देव की 2 संक्रांतियों के बीच में पड़ने वाला जो ये अधिक मास है, इसी को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और इस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती। न पड़ने का कारण है, एक पौराणिक मान्यता है कि जो ये अधिक मास, जिसको प्रारंभ में मलमास भी कहा जाता था, सूर्य की संक्रांति न होने के कारण, किसी भी प्रकार का मंगल कार्य इस महीने में न होने के कारण इसको किसी ने अपनाया नहीं। इस महीने का कोई स्वामी नहीं हुआ और स्वामी न होने के कारण कहते हैं कि ये जो महीना है वो पीड़ित रहा, दुखी रहा। उसकी उस पीड़ा को, दुख को भगवान भोले भंडारी शिव जी ने सुना और उसकी पीड़ा को लेकर के शिव जी भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचे और उनके पास इस मलमास की पीड़ा को उन्होंने प्रस्तुत किया। जब शिव जी ने कृष्ण भगवान से ये परिचर्चा की, तब उसके बाद कृष्ण भगवान ने कहते हैं इस महीने को अपनाया, अपने चरणों में स्थान दिया
और देकर के बोले कि तुम फिक्र न करो, आज के बाद मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारा स्वामी। कहते हैं तभी से इस मलमास का अथवा अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया, क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का नाम है और उन्होंने अपना नाम इस महीने को दिया, पुरुषोत्तम मास नाम पड़ गया। और जैसे पुरुषोत्तम नाम पड़ गया, उसके बाद जो जो गुण भगवान कृष्ण के जीवन में थे, वो सारे के सारे गुण इस पुरुषोत्तम मास के अंदर माने गए। इसलिए पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक भागवत कथा संपन्न की जाती है, रामायण कथा का पारायण होता है, भगवान विष्णु की आराधना होती है और भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान के सानिध्य के उपक्रम अधिक से अधिक इस पुरुषोत्तम मास में संपन्न किया जाता है। तात्पर्य क्या है, समझें। भगवान कृष्ण इस जगत की आकर्षण शक्ति के स्वामी हैं। हम इस बारे में ज्यादा न पढ़े कि भगवान कृष्ण कौन थे, क्या नंद और यशोदा पुत्र या वसुदेव देवी के पुत्र है, कृष्ण है या कोई और है। ऐसे किसी भी तर्क में जाने की बजाय हम इस बात को सीधा सीधा समझें। इस ब्रह्मांड में जो आकर्षण की क्षमता है, आकर्षण की ताकत है, उस आकर्षण की ताकत का नाम ही कृष्ण है और वह काम करती है। आकर्षण का सिद्धांत विज्ञान स्वीकार करता है, पूरे जगत में आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। ऐसे आकर्षण का जो समय है, आकर्षण की शक्ति का जो समय है, उसका नाम है पुरुषोत्तम मास। होने को तो भगवान विष्णु इस जगत के संचालक माने गए, अर्थात इस जगत का संचालन करने वाली जो ताकत है, उसका नाम भगवान विष्णु है। उनका आकार चाहे जैसा मर्जी हम लोगों ने स्वीकार कर लिया हो, इस जगत में जो संचालन का काम करने वाली ताकत है, उसी ताकत को विष्णु कह करके पुकारा गया है। आप समझे, जैसे आप भोजन करते हैं, वो भोजन आपके शरीर में पचता है, उसका रस बनता है, उसका मांस, रुधिर आदि आदि भागों में बट जाता है और ये सारा का सारा काम समान रूप से हो जाता है। ये काम कौन करता है? ये जो जगत की संचालक शक्ति वो करती है। ऐसे ही हम भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं, एक दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इस जगत में जो आकर्षण की शक्ति है, उस आकर्षण की शक्ति का नाम कृष्ण है। कृष्ण का शब्द का अर्थ ही है आकर्षित करने वाला, खींचने वाला, अपनी ओर लगातार जो खींचे, उसका नाम कृष्ण है। तो जो काल आकर्षण का स्वामित्व वाला काल है, उस काल का नाम है पुरुषोत्तम मास अथवा अधिक मास। इस महीने में विवाह किसी प्रकार का सांसारिक आमोद प्रमोद से संबंधित अथवा जिसको हम लोग मंगल कार्य बोलते हैं, ऐसा कोई कार्य सामान्यतया नहीं किया जाता। इस माह में अधिक से अधिक भगवान विष्णु की और भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है, अर्थात इस जगत की जो संचालक शक्ति है, उस शक्ति के साथ स्वयं को जोड़ने का उपक्रम किया जाता है। चूंकि इस महीने में सूर्य देव की संक्रांति नहीं पड़ती, इसलिए सूर्य देव की संक्रांतिहीन होने के कारण इस महीने में कोई शादी, कोई मुंडन, कोई यज्ञोपवीत आदि आदि मंगल कार्य करने का विधान नहीं है। लेकिन उसके साथ में इस महीने का महत्व कम नहीं हो जाता। अचिंत्य लाभ देने वाला ये महीना है और इस महीने में दीपों का दान करना, बुजुर्गों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना और भगवान की
नाम की आराधना करना, उनका जाप करना, उनकी कथा करना, उनकी कथा का श्रवण करना आदि आदि ऐसे कार्य हैं जो हमारे को अचिंत्य लाभ देते हैं। मान्यता तो यहाँ तक है कि इस अधिक मास में जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों के स्वामी अर्थात वो स्वयं तीर्थ ब्रज भूमि में जाकर के एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए ब्रज भूमि में इस अधिक मास के काल में साल भर के सारे त्योहार उत्सव, चाहे वो होली का पर्व हो, चाहे वो विजयादशमी का पर्व हो, चाहे वो गुरु पूर्णिमा का पर्व हो या कोई और पर्व हो, सारे त्योहार इस एक महीने के अंदर मनाने की एक पौराणिक मान्यता भी रही हुई है। उस बात पर हम लोग इतना गौर न भी करें, हम इसका तात्पर्य समझें। तात्पर्य क्या है? तो इस जगत की जो संचालक शक्ति है, वो शक्ति जिस समय अधिक सक्रिय रहती है उस काल का नाम है पुरुषोत्तम मास। इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक भगवान कृष्ण की आराधना, उनकी कथा, उनका भजन, उनका पाठ और उनकी साधना करने की प्रेरणा ऋषि मुनियों ने समय समय पर दी। अगर हम वैदिक परंपरा की बात करें तो वैदिक परंपरा में भगवान विष्णु जगत के संचालक हैं, इसलिए भगवान विष्णु की अथवा भगवान कृष्ण की आराधना इस दौरान करनी चाहिए। अगर हम जैन मान्यता की बात करें तो जैन मान्यता के अनुसार जो जगत की संचालक शक्ति है उस शक्ति का नाम है आचार्य। नमो आचार्याणाम कह करके हम आचार्यों को नमन करते हैं। आचार्य अर्थात गण के स्वामी, अर्थात संघ के स्वामी। अगर इस पूरे ब्रह्मांड को हम लोग एक आचार्य स्वीकार करें तो उस ब्रह्मांड के स्वामी आचार्य। तो नमो आचार्याणाम की आराधना इस पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक आप कर सकते हैं, जो जैन धर्मावलंबी हैं। और जो वैदिक परंपरा को स्वीकार करने वाले हैं उनके लिए तो हमेशा फलदायी द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका अचिंत्य लाभ होता है। उसका पारायण भरपूर करते रहना चाहिए। एक और बात इस महीने के संबंध में जुड़ी हुई है। आप सभी भली भांति जानते हैं हिरण्यकश्यपु ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने अपनी मृत्यु को रोकने का पूरा इंतजाम कर रखा था। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से उसने वर प्राप्त किया हुआ था कि मुझे जीवन में मरना न पड़े। इसलिए उसने वरदान मांग रखे थे कि मेरी मृत्यु न तो दिन में हो न रात में हो, मेरी मृत्यु न तो आदमी से हो न पशु से हो, मेरी मृत्यु न तो घर के अंदर हो न घर के बाहर हो, मेरी मृत्यु 12 में से किसी भी महीने में न हो। अब बताइए, साल भर के 12 ही महीने होते हैं, उन 12 में से किसी महीने में मेरी मृत्यु न हो, ऐसा वरदान हिरण्यकश्यपु ने प्राप्त किया था। इसीलिए उस हिरण्यकश्यपु के उद्धार के लिए कहते हैं भगवान विष्णु ने इसी पुरुषोत्तम मास में अवतरित होकर के अपनी जंघा पर उसको रख करके और नाखूनों से उसकी छाती का विदारण करके उसका उद्धार किया था। और तब से भगवान जो नरसिंह अवतार हुआ है, नरसिंह भगवान का अधिक से अधिक आराधन जाप पाठ आदि करने के लिए भी इस पुरुषोत्तम मास का काल सर्वोत्तम माना जाता है। खैर जो भी हो, अनेक घटनाएं इतिहास में घट जाती हैं, उन सब का तात्पर्य केवल इतना ही है कि पुरुषोत्तम मास में हम अधिक से अधिक इस जगत की जो संचालक शक्ति है उसके साथ जुड़ने का प्रयास करें। स्वयं को मजबूत बनाने के लिए हमारे को बहुत अच्छा
सहयोग मिल जाता है। अभी हम सब ने पितृपक्ष की आराधना की। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है। कल से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है और जैसे पुरुषोत्तम मास परिपूर्ण हो जाएगा वैसे ही नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे, जिसे मातृपक्ष कहा जाता है। तो इधर पितृपक्ष है, बीच में इस बार पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास के बाद उधर मातृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। इधर पिता का आशीर्वाद, उधर माता का आशीर्वाद और बीच में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक बहुत बढ़िया अवसर है। तो जो लोग वैदिक धर्मावलंबी हैं वो अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। और जो जैन धर्मावलंबी है वो ओम नमो आयर्याणम, क्योंकि दोनों का रंग भी पीला है। भगवान विष्णु पीताम्बर है और नमो आयर्याणम का भी पीला कलर है। तो दोनों के अंदर समानता है। पीले कलर की आराधना करें। पीला रंग हमारे को भीतर से मजबूत बनाने वाला रंग है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला रंग है। पीले रंग की साधना अर्थात नमो आयर्याणम की साधना हमारे को सभी प्रकार से मजबूत करने वाली साधना है। हम मजबूत होंगे तो कोई भी बड़े से बड़ा काम अपने जीवन में संपन्न कर सकेंगे। तो पुरुषोत्तम मास की आप सबको हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं करता हूँ। आप शक्ति संपन्न बने और भगवान के भरपूर आराधना करते हुए स्वयं को मजबूत बनाएं और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हुए जीवन को महाजीवन बनाने की ओर अग्रसर होते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भगवान की कृपा और उनका आशीर्वाद